तो गुरु के सानिध्य में उनसे मंत्र सुना जाता है, फिर हम मंत्र के ऊपर ओम लगा करके जप करते हैं। और एक बात और आप सुन लीजिए, किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है और उस मंत्र में ओम नहीं है तो वो मंत्र अधूरा है। अब कहेंगे अब क्या करें? किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है और उसमें ओम नहीं है तो भगवान की इस व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके आज से ही उस मंत्र में ओम लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ओम के बिना कुछ नहीं है। मंत्र की तो पूर्णता ओम से ही होती है। ओम के बिना तो वो सुमिरन कीर्तन हो जाएगा। ओम लगा करके ही वो जप विधि होती है, वो जपा जाता है। जप में और कीर्तन में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर। जप में तो हजारों गुना फल मिल जाता है। जो आप चलते चलते करते हैं ना, चलते चलते माला लेके जप ना किया करें। जूते भी पहने होते हैं, बगल खुजा भी रहे होते हैं और माला भी सटका रहे होते हैं। बहुत ऐसे संस्थान हैं जिन्हों में लोग चलते चलते माला लिए। अरे उसको मानसिक जप कीजिएगा ना, माला लेना क्या जरूरी है? उसमें जूते भी पहने, चप्पल भी पहने, माला लेके जप करते हैं। उसमें आसन की जरूरत होती है, उसमें एक लोटा पानी की जरूरत होती है, उसमें माला झोली की जरूरत होती है। उसमें सुबह जप कर रहे होते हैं तो पूर्व दिशा की जरूरत होती है और शाम को जप कर रहे होते हैं तो पश्चिम दिशा की जरूरत होती है। ये जप की विधि है। लोग कहते हैं हम सालों से जप कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इसलिए नहीं मिला क्योंकि विधि गड़बड़ है ना। इसलिए चलते समय आप सुमिरन कर सकते हैं और आप जब बैठ के जप करेंगे तो उस जप की इतनी हैबिट बन जाती है, आप लैट्रिन बाथरूम में होंगे तो भी आपके स्मरण में वो मंत्र चल ही रहा होगा। हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हर क्षण हर पल उसका स्मरण होता है उसको। लेकिन जब उसको जप करते हैं तब मैं भी आसन लगाता हूँ, दिया जलाता हूँ भैया, उसको एक विधि पूर्वक करता हूँ उसको। उसके लिए विधि जप चाहिए। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब उसके मुख से उस मंत्र को सुना जाता है तब मंत्र जागृत हो जाता है। कोई भी मंत्र आप 1000 दिन जप लेते हैं, 1000 दिन का मतलब हो गया 3.25 साल, मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप रह नहीं पाएंगे, आप सो रहे होंगे तो भी आपके अंदर से वो मंत्र चलता रहता है। उसका इतना अभ्यास बन जाता है। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। राम जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि जी से, गुरुदेव बताओ मैं कहाँ रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा भगवान आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूं कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप है तुम्हारा। जो गुरुदेव के मुख से जो मंत्र सुना जाता है वो मंत्र नहीं, वो मंत्र का राजा होता है। देखो स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है नमः शिवाय। ये स्थूल है और ओम सूक्ष्म है। तो पूरा तो ओम नमः शिवाय, लेकिन ओम नमः शिवाय आप तब जपेंगे जब इसको किसी गुरुमुख से आप सुन लेंगे। जितने भी इस धरती पर जिन्होंने हमसे दीक्षा ली है, कभी यदि वो ओम नमः शिवाय मंत्र न जप रहे हों, नारायण के भगत हैं,
तो मेरी व्यासपीठ उनको कहना चाहती है कि आज से ही आप मंत्र में सुना रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का आप जरूर जप करें। जिन्होंने शिव का मंत्र लिया है और वह नारायण का जप नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आरंभ कर दें। गुरु मंत्र रोज जपा जाता है, नित्य जपा जाता है गुरु मंत्र। और जो मंत्र जो पहले से जप कर रहे हैं वो सब करते रहिए, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ के बस उसमें प्लस गुरु मंत्र जप शुरू कर दीजिए। गुरु मंत्र बड़ा प्रभावशाली होता है, ये सभी मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का राजा है। यज्ञ में गुरु मंत्र से जरूर आहुति डालें। जब भी यज्ञ किया जाता है तो उसमें अग्नये स्वाहा ये आहुति जरूर डालें, तभी आपका हवन लगता है, तभी आपका यज्ञ लगता है। यह श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 46 में इस बात का वर्णन किया है। आप जब यज्ञ में बैठते हैं तो उसमें ओम अग्नये स्वाहा, पहले अग्नि को घी की आहुति डालें, उसके तत्पश्चात पूरा होम करें, पूरा हवन करें। जब भी कभी आप हवन में यज्ञ में, मैं कहूँगा सुनिए सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। जब आप कहीं हवन में यज्ञ में बैठे तो यज्ञ आगे के लिए बढ़ गया और आप बाद में गए हैं, तो क्या करना है आपको? उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने आचमन किया और आप हवन में बैठ गए हैं, यदि आप साकल्य की आहुति पर बैठे हैं तो उसमें एक आहुति डालकर पहले अग्नि देवता से आप अनुमति मांगे कि मैं इसमें हवन करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप घी की आहुति पर बैठे तो घी की आहुति डालें। तो सबसे पहले ओम अग्नये स्वाहा, उसके बाद में फिर जो आचार्य जी, जो पंडित जी महाराज जो बुलवा रहे हैं, वो आहुतियाँ डालते रहिए। रोज के हवन यज्ञ करने में, नित्य के हवन यज्ञ में कभी भी पूर्णाहुति नहीं की जाती, गृह प्रवेश में पूर्णाहुति नहीं की जाती, बच्चों के विवाह में जो यज्ञ होता है उसमें भी पूर्णाहुति नहीं की जाती। पूर्णाहुति का मतलब गोला नहीं डाला जाता नारियल वाला। बच्चों के विवाह में, गृह प्रवेश के हवन में, और तीसरी बात मैंने कौन सी बताई, जो नित्य के यज्ञ में, जो रोजाना का यज्ञ है, जो रोज आप अग्निहोत्र करते हैं, उसमें भी पूर्णाहुति यानी नारियल का गोला नहीं डाला जाता। और जो आप गृह प्रवेश का यज्ञ किए हैं उसमें भी नारियल का गोला नहीं डाला जाता, यानी पूर्णाहुति नहीं की जाती। और एक जो बच्चों के विवाह के समय पर जो यज्ञ होता है उसमें भी कभी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं की जाती, और नारियल का गट नहीं डाला जाता उसमें। तो यज्ञ का आरंभ ओम अग्नये स्वाहा। बातें को समझ में आ रही हैं? होम के अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देवे। हाँ, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी याज्ञ का कर्म पूरा नहीं होता।